नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर लोकसभा में कल से शुरू हुई चर्चा आज भी रहेगी जारी। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री संविधान पर जारी चर्चा में लेंगे हिस्सा। इससे पहले कल रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की थी। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसदों ने लिया चर्चा में भाग। चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष को घेरने का किया प्रयास। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सत्ता पक्ष पर उठाए सवाल। चर्चा में एनडीए के सहयोगी दलों ने भी हिस्सा लिया और कांग्रेस पर किया जोरदार पलटवार। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा सोमवार और मंगलवार को होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लोकसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि बांग्लादेश अपने हित में ऐसे उपाय करेगा कि अल्पसंख्यक वहां सुरक्षित रह सके। डॉक्टर जयशंकर ने साथ ही कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए अनेक हमले चिंता का विषय है और भारत ने बांग्लादेश के अधिकारियों का बयान इनकी तरफ आकृष्ट किया है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश होने के लिए सूचीबद्ध। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल को करेंगे पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना तथा जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना है इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय। व्यापक विषय के अंतर्गत 6 क्षेत्रों पर दिया जाएगा विशेष जोर। सम्मेलन में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, तमाम क्षेत्रों के विशेषज्ञों समेत कई गणमान्य उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। गृह मंत्री जगदलपुर में नक्सल पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। अमित शाह हथियार छोड़ मुख्यधारा में शामिल हुए लोगों से भी मिलेंगे। इसके अलावा सोमवार को बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में खिलाड़ियों से करेंगे संवाद। अभिनेता अल्लू अर्जुन को आज सुबह जेल से किया गया रिहा। जमानत मिलने के बावजूद अल्लू अर्जुन को कल पूरी रात हैदराबाद के चंचलगुडा सेंट्रल जेल में बितानी पड़ी थी। अल्लू अर्जुन के वकील ने कहा, देरी से रिहाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर के दौरान महिला की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन को कल किया गया था गिरफ्तार। वहीं थिएटर में जान गंवाने वाली महिला के पति ने कहा, हादसे के लिए अल्लू अर्जुन नहीं है जिम्मेदार। कहा, दर्ज कराया गया अपना मामला वापस लेने के लिए तैयार। नागपुर में कल देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का होगा विस्तार। राज्य विधानमंडल का 1 सप्ताह का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से नागपुर में हो रहा है शुरू। राज्य में मुख्यमंत्री समेत कुल 43 मंत्री हो सकते हैं शामिल। कैबिनेट विस्तार से पहले फडणवीस दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से कर चुके हैं मुलाकात। खबरों के मुताबिक तीनों दलों के 40 मंत्री होंगे, जिसमें बीजेपी के 21, शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 15 दिसंबर को ग्वालियर के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। उपराष्ट्रपति ग्वालियर स्थित भू विज्ञान संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में लखनऊ की एसीजेएम तृतीय कोर्ट ने 10 जनवरी को किया तलब। अदालत ने राहुल गांधी के 2 समूहों के बीच सद्भाव बिगाड़ने का आरोपी माना। राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के अकोला में वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का है आरोप। केंद्रीय मंत्री और पीयूष पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल में है 17 लाख फर्जी मतदाता। चुनाव आयोग डुप्लीकेट नामों को वोटर लिस्ट से हटाने का किया आग्रह। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आप और भाजपा की शिकायतों के तत्काल और नियमानुसार निपटान का दिया निर्देश। आम आदमी पार्टी और भाजपा ने चुनाव आयोग ले दिल्ली की मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायत की थी।
उत्तर प्रदेश के संभल में जिला अधिकारी ने विवादित शाही जामा मस्जिद का दौरा कर मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश। झारखंड के बोकारो रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नौसेना के नए सर्वेक्षण पोत निर्देशक को 18 दिसंबर को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के बेड़े में किया जाएगा शामिल। 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित 110 मीटर लंबा निर्देशक लगभग 3800 टन के विस्थापन वाला बेहद अत्याधुनिक जहाज है। लाल किले पर मालिकाना हक का दावा करने वाली अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। याचिका में हाईकोर्ट के सिंगल जज के 2021 में दिए गए आदेश को दी गई थी चुनौती। कोर्ट ने कहा अपील में 2.5 साल से ज्यादा की देरी हुई है, जिसे नहीं किया जा सकता माफ। मथुरा के शाहपुर गांव के एक प्राचीन मंदिर के जमीन के अभिलेखों में हेरफेर करके कब्रिस्तान के रूप में दर्ज कराने का मामला आया सामने। मंदिर का सिंहासन तोड़ बना दी गई थी मजार। पुलिस की 2 साल तक चली जांच के बाद सामने आया था फर्जीवाड़ा। हाईकोर्ट के आदेश पर जमीन मंदिर के नाम दर्ज, लेकिन मौके पर अभी बनी हुई है मजार। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस साल विशेष स्वच्छता अभियान के तहत 4000 वर्ग फीट जगह से कबाड़ हटाया। उस कबाड़ को बेचकर 41 लाख रुपए भी भारत कोष में जमा करवाए। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की 3री वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई गई। बीते 3 साल के दौरान 14 करोड़ के अधिक श्रद्धालु यहां कर चुके हैं दर्शन। मंदिर परिसर की सजावट के साथ साथ यज्ञ हवन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का किया था लोकार्पण। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से देश के ज्यादातर हिस्से ठंड की चपेट में है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। धूप निकलने के बावजूद उत्तर भारत में सर्दी का सितम। मौसम विभाग ने कहा दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में जारी रहेगी शीतलहर। मौसम विभाग ने कहा पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में अचानक गिरावट आई। उत्तर और मध्य भारत में घने कोहरे का भी अनुमान। वहीं दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश बनी मुसीबत। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में अभी और बारिश का अनुमान जताया। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर आपका स्वागत। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम इंटर्नशिप योजना के लाभार्थियों की कहानी सोशल मीडिया पर साझा की। इस पहल के पहले चरण में लगभग 280 कंपनियां शामिल हो गई हैं और पूरे देश के 740 से अधिक जिलों से ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत पूरी दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा घरेलू विमानन केंद्र है और सरकार का लक्ष्य इसे दुनिया में नंबर 1 घरेलू केंद्र बनाने का है। उड़ान योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में भारत ने 600 से अधिक उड़ानें शुरू की हैं, जिससे करोड़ों लोगों को परिवहन मिला है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि इस योजना ने हवाई जहाज में हवाई चप्पल का सपना साकार किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संसद सत्र के दौरान कहा कि माल ढुलाई का विकल्प बनाने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के पुनरुद्धार में पिछले 1 दशक में देश में 6000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। साथ ही महाराष्ट्र के विकास को गति देने के विभिन्न तरीकों पर हुई चर्चा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 3.235 अरब डॉलर से घटकर 654.857 अरब डॉलर रह गया। वहीं आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 43 मिलियन डॉलर घटकर 66.936 बिलियन डॉलर रह गया। केरेज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 6.7% रहने का जताया अनुमान। रेटिंग एजेंसी ने उम्मीद जताई है कि भारत सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन के मार्ग पर आगे बढ़ेगी और भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% रह सकती है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने फ्रांस की क्रेडिट रेटिंग घटा दी है। कई महीनों से राजनीतिक अस्थिरता और बिगड़ती वित्तीय स्थिति के वजह से यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को कम रेटिंग दी गई है। सेबी ने रिटेल निवेशकों के लिए एल्गो ट्रेडिंग की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव दिया। कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए ट्रेडिंग को तेज, सस्ता और पारदर्शी बनाने वाली ये सुविधा अब तक केवल संस्थागत निवेशकों को मिलती थी, लेकिन सेबी ने इसे रिटेल निवेशकों के लिए भी उपलब्ध कराने का लिया फैसला। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने डायरेक्ट सेलिंग यानी कि प्रत्यक्ष बिक्री नियम का उल्लंघन करने वाली 17 कंपनियों को नोटिस भेजा है। इनमें से 13 संस्थाओं की जांच की जा रही है। इन कंपनियों पर आरोप है कि कुछ धोखाधड़ी करने वाली संस्थाएं मनी सर्कुलेशन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का दुरुपयोग करती है। स्विट्जरलैंड ने नेस्ले के खिलाफ भारत में दिए गए एक अदालती फैसले के बाद भारत को दिया गया MFN का दर्जा वापस लिया। स्विट्जरलैंड के कदम से यूरोपीय देश में परिचालन कर रही भारतीय संस्थाओं पर कर के मामले में प्रतिकूल असर पड़ेगा। साथ ही 1 जनवरी 2025 से भारतीय कंपनियों को स्विट्जरलैंड में अर्जित आय पर उच्च कर देना होगा। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने उत्तर प्रदेश में 325.10 मिलियन डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना से राज्य में बेहतर फसल उत्पादकता, डिजिटल टेक्नोलॉजी और जलवायु अनुकूल प्रैक्टिसेस को अपनाने के साथ बाजार संबंधों को मजबूत होने और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। सियाम की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में देश में यात्री वाहनों की बिक्री 3.48 लाख यूनिट रही, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 4.1% की वृद्धि को दिखाती है। नवंबर महीने में दोपहिया वाहनों की बिक्री में आया नया रिकॉर्ड। नवंबर में दोपहिया वाहनों की बिक्री पहली बार 16 लाख यूनिट के आंकड़े को पार करते हुए 16.05 लाख यूनिट रही। टाटा ग्रुप ने अपने एयरलाइंस के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सीट क्षमता में 20% की बढ़ोतरी की। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भी टाटा ग्रुप ने 21% की वृद्धि दर्ज की है। 2023 में 18.15 मिलियन सीटों की तुलना में 2024 में यह बढ़कर 21.96 मिलियन हो गई है। सीरिया में बशर अल असद की तख्तापलट होने और उनके देश छोड़कर भागने के बाद भयावह स्थिति में फंसे 77 भारतीयों को वहां से बाहर निकाल लिया गया है। सीरिया से भारत लौटने वाले भारतीयों ने भारत लौटने पर सीरिया की भयावह स्थिति का जिक्र किया और मदद के लिए भारत सरकार को दिया धन्यवाद। अमेरिकी संसद के पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी यूरोपीय देश लग्जमबर्ग में एक आधिकारिक यात्रा के दौरान हुई घायल। नैन्सी पेलोसी चोट लगने के कारण जांच के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। पेलोसी
बैटल ऑफ द बुल्स की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लग्जमबर्ग दौरे पर गई है। अमेरिका के विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने बगदाद में इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी से की मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इराकी प्रधानमंत्री सुडानी और उन्हें सीरिया में नवीनतम विकास पर चर्चा करने के लिए उन्होंने की मुलाकात। दक्षिण कोरिया में सांसद देश में मार्शल लॉ लगाने की राष्ट्रपति यून सुक येओल की कोशिश के बाद उनके खिलाफ दूसरे महाभियोग के प्रस्ताव पर राज्य संसद में मतदान करेंगे। मतदान भारतीय समय अनुसार दिन में लगभग 12:30 बजे शुरू होगा। प्रस्ताव पारित करने के लिए नेशनल असेंबली के 300 सदस्यों में से 200 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए विपक्षी सांसदों को यून सुक येओल के कंजर्वेटिव पीपल्स पावर पार्टी के 8 सांसदों को अपने पक्ष में लाना होगा। कल सत्तारूढ़ दल के 7 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करने का वायदा किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में फ्रांसवा बायरू की नियुक्ति की। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से ब्रिस्बेन में हुआ शुरू। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। रविंद्र जडेजा और आकाशदीप की प्लेइंग 11 में हुई एंट्री। बारिश से बाधित मैच में ऑस्ट्रेलिया की सधी हुई शुरुआत। पहले विकेट के लिए उस्मान ख्वाजा और मैक्स स्विनी ने तेजी से बनाए रन। ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया एक बदलाव। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की हुई एंट्री। स्कॉट बॉलैंड हुए बाहर। हाइब्रिड मॉडल में खेली जा सकती है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी आज कर सकता है इसका आधिकारिक ऐलान। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हुई घोषणा। शेफाली वर्मा को नहीं मिला टीम में स्थान। भारत और वेस्टइंडीज की महिला टीमों के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज से होगी दौरे की शुरुआत। 15 दिसंबर को मुंबई में होगा मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया। सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच 3 टी20 मैच की सीरीज का तीसरा मुकाबला आज। सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर। यहां एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आइए आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ खेल और एंटरटेनमेंट जगत की खबरों का रुख लेते हैं फटाफट अंदाज में। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को BWF वर्ल्ड टूर फाइनल के अंतिम ग्रुप ए मैच में जापानी जोड़ी से मिली हार। प्रतियोगिता से हुई बाहर। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर डी गुकेश को दी बधाई। खेल मंत्री ने कहा कि गुकेश की ऐतिहासिक उपलब्धि से देश के और भी युवा प्रेरित होंगे। शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश की जीत पर उनके स्कूल में खुशी का माहौल। स्कूल के छात्रों ने गुकेश की जीत को प्रेरणादायी बताया। अमेरिकी तैराक ग्रेशेन वॉल्श ने विश्व चैंपियनशिप में बनाया एक और विश्व रिकॉर्ड। लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है अमेरिकी तैराक। 2026 फुटबॉल विश्व कप के यूरोपियन क्वालिफायर के लिए ज्यूरिक में ड्रॉ हुआ घोषित। यूरोप से 16 टीमें लेंगी हिस्सा।
रियल मैड्रिड स्ट्राइकर काइलिन एम्बापे ला लीगा में रियो वैलेकानो के खिलाफ नहीं उतरेंगे, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में लेंगे हिस्सा। मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप ग्वार्डियोला ने खिलाड़ियों की बढ़ती इंजरी के लिए व्यस्त कार्यक्रम को ठहराया दोषी। बोले आज के शेड्यूल के हिसाब से 40 से 50 खिलाड़ियों की है जरूरत। फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के 9वें दिन 23.62 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिससे इसका अब तक का कुल कलेक्शन 749 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। राज कपूर की 100वीं जयंती पर बॉलीवुड के सितारों और कपूर परिवार ने मनाया जश्न। समारोह में भारतीय सिनेमा में राज कपूर के योगदान को किया गया याद। हाई कोर्ट ने टीएम कृष्णा को मिलने वाले पुरस्कार MS सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार पर लगी रोक को हटाया। सुब्बलक्ष्मी के पोते वी श्रीनिवासन ने कृष्णा को इस पुरस्कार को दिए जाने को लेकर किया था मुकदमा। अभिनेता जयदीप अहलावत की सीरीज पाताल लोक 2 का पहला पोस्टर हुआ रिलीज। Amazon प्राइम जल्द करेगा रिलीज की तारीख का खुलासा। रेणुका स्वामी मर्डर केस में अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को मिली राहत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दर्शन को दी जमानत। अभिनेत्री ईशा देओल ने भामला फाउंडेशन के साथ इको फ्रेंडली अंदाज में स्कूल बच्चों के साथ क्रिसमस मनाया। इसके साथ उन्हें पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। कॉमेडी थ्रिलर सीरीज मूनवॉक का ट्रेलर हुआ रिलीज। सीरीज मूनवॉक का प्रीमियर 20 दिसंबर को जियो सिनेमा पर होगा। यशराज फिल्म्स ने सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा किया लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की मर्दानी की तीसरी किश्त का ऐलान। घरेलू संपत्ति विवाद के बीच मीडियाकर्मी पर हमला करने के मामले में अभिनेता मोहन बाबू पर FIR दर्ज। इस मामले में अभिनेता ने माफी मांगी। फ्लॉप फिल्मों की हैट्रिक के बाद अक्षय कुमार की अभिनेता की आगामी फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार। सोनू सूद के निर्देशन में बनी फिल्म फतेह 10 जनवरी को होगी रिलीज। फिल्म में शिव ज्योति राजपूत और नसरुद्दीन शाह भी नजर आएंगे। रामचरण की फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को होगी रिलीज। फिल्म में रामचरण और कियारा आडवाणी आएंगे साथ नजर। और रैपर हनी सिंह के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री यो यो हनी सिंह फेमस 20 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर हो रही है रिलीज। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे मनी मंत्रा मेरे सहयोगी मुकुल के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।